अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मुस्फिरा फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और आज मैं आपको गाइड करूंगी कि सेकेंड ईयर एमबीबीएस के प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ को किस तरीके से तैयार करना है और उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें एससीक्यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ नहीं होते। और 60 मार्क्स का पोर्शन होता है आपके इस्लामिक स्टडीज़ से और 40 मार्क्स फ्रॉम पाक स्टडीज़। जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए एथिक्स होता है और मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, तो आपके लेक्चर्स वगैरह हुए होंगे, आपको उससे अंदाज़ा हुआ होगा कुछ कि आपको टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। ये खैर मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स अटेंड ही नहीं करते वो लेक्चर्स। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं है। और सबसे पहले बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप इसको बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये वेदर द मार्क्स ऑफ दिस पेपर आर इंक्लूडेड इन द टोटल जो आपका सम होता है डीएमसी या नहीं। डीएमसी पे मेंशन होते हैं इसके मार्क्स, लेकिन आपके जो टोटल मार्क्स हैं ना उसमें ऐड अप नहीं किए जाते। दिस वाज द केस इन फॉर आवर बैच, और आपका मुझे नहीं पता जो अब आ रहा है हमारा, मतलब जूनियर्स वगैरह आ रहे हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ऊपर ले जाने के चक्करों में। यूनिवर्सिटी ऊपर जाए ना जाए, स्टूडेंट्स ज़रूर ऊपर पहुंच जाएंगे। बाय द वे, इसका ये है कि अभी तक हमारे साथ जो हुआ है और हमारे जो सीनियर्स थे उनके साथ यही हुआ है कि टोटल में ऐड नहीं हुए हैं मार्क्स, लेकिन डीएमसी के ऊपर मेंशन किए गए थे। हमारे जो सीनियर्स थे उनकी तो डीएमसी पे भी नहीं थे, उनकी अलग से पीडीएफ थी, लेकिन हमारे डीएमसी के ऊपर उन्होंने मार्क्स मेंशन किए। ठीक है, तो अब इसको हम ज़रा आगे लेकर चलते हैं कि किस तरीके से इसका पोर्शन होता है। 60 मार्क्स का जो मैंने आपको बताया कि इस्लामिक स्टडीज़ में से होता है, उसमें से पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कुरानी आयत के तर्जमे का। इसमें 3 आयत दी जाती हैं और उसका तर्जमा करना होता है। एंड ईच क्वेश्चन जो है मतलब ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस का मैं आपको बता रही हूँ, इंडिविजुअल आयत का नहीं बता रही। 20 मार्क्स का होता है। 3 आयत का आपने तर्जमा करना है। फिर आ जाती है अहादीस, 3 अहादीस आती हैं, उनका आपको तर्जमा करना होता है। 20 मार्क्स का होता है ये भी। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन देते हैं, वो कोई मतलब जनरल आपका, यानी आप ना उसको जनरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं, मेरे सामने मेरा पेपर पड़ा हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ का, तो उसमें हमें क्वेश्चन आया हुआ है कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा तौहीद बयान करें। क्वाइट सिंपल, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है इल्म की अहमियत अहदीस की रोशनी में तहरीर करें। इस्लामी तहज़ीब से क्या मुराद है, इस्लामी तहज़ीब की कोई सी 3 खसूसियात बयान करें। तो लिटरली मैंने तो सारा कुछ अपने पास से बना के लिखा था, या पता नहीं शायद कुछ पढ़ा भी होगा। लेकिन अगर आपको बेसिक्स आती हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने इस्लामियात पढ़ी होगी, आई थिंक सेकंड ईयर में होती है या फर्स्ट ईयर में होती है शायद इस्लामियात, और उससे पहले आपने अपनी 9th 10th में पढ़ी है, तो आप अगर आपने अच्छे से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम्स हैं उनको इतना तो आता होता है कि वो बड़े इजीली आप ना कोई 7-8 पेज आराम से भर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, और बाकी सारी भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा ना अ, हमारे पास ये होता है कि कुछ आपको पीडीएफ शेयर की जाती हैं सीनियर्स की तरफ से, तो उससे आप प्रिपेयर कर लेते हैं, आपको कुछ अंदाज़ा हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ तैयार कैसे करना है, ज़रा मैं आपसे पहले पेपर पैटर्न शेयर कर लूँ। फिर आ जाता है हमारे पास एथिक्स का, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, और मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक स्टडीज़। फिर आपको अच्छा, जो मैंने आपको पहले 5 क्वेश्चंस बताए उसमें से कोई 3 अटैम्प्ट करने होते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में से या एथिक्स में से। फिर आ जाता है पाक स्टडीज़ का पोर्शन, उसमें आपको कितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, वो भी बहुत सिंपल से होते हैं। जैसे हम लोगों को 2 कौमी नज़रिया की अहमियत आई है, तहरीक खिलाफत के बारे में आया है, और पाकिस्तान बनाने में करारदाद लाहौर की क्या अहमियत है, और फिर वो कोई सतह मुर्तफ़ा मैदानों सहराओं वगैरह वगैरह। तो ये तो वैसे ही बहुत बुरा लगता होता है, सतह मुर्तफ़ा एक्सेट्राज और मैदान और सहरा, तो ये तो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को छोड़ दिया था। अच्छा, 4 क्वेश्चंस हैं, 4 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छी खासी चॉइस है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब आ जाता है तैयारी की तरफ। तैयारी किस तरीके से करनी है? तैयारी देखिए, आपने पूरा साल इसको छेड़ा नहीं होता, ठीक है? किसी भी स्टूडेंट्स ने, चाहे वो कितना ही लाइक फ़ाइक क्यों ना हो, और लेकिन कुछ छेड़ते भी हैं बाय द वे। उसके बाद आ जाता है आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए छुट्टियाँ होती हैं, उसमें भी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका जब पेपर आता है तो आपको उसमें 2 छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है? तो मैंने तो एक वैसी छुट्टी उड़ा दी थी, ज़ाया कर दी थी, क्योंकि हम लोगों को पता था कि हमने सिर्फ़ इसके टोटल में तो ऐड नहीं होना, पास होना ज़रूरी है सिर्फ़, और पास होने के लिए हम थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, दैट्स इनफ। ठीक है, तो फिर उससे अगले दिन जो मतलब लास्ट वाला डे था उसमें मैंने पढ़ा उसको, एक ही दफ़ा पढ़ा, बस पढ़ा, याद नहीं किया, ठीक है?
तो वो याद कर लिया मैंने। लेकिन अब ना ये आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है ना कि आपको कितना टाइम लगता है याद करने में। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर आपको चाहिए कि आप दोनों डेज़ यूटिलाइज़ करें। लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपको एक दफ़ा करने पे याद हो जाता है, तो फिर आप एक दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जाते हैं जी बारी, अच्छा वो पीडीएफ से आपने तैयार करना होता है सारी, जो आपको सीनियर्स ड्राइव वगैरह शेयर करते हैं उनमें वो पीडीएफ्स दी होती हैं और उनसे सारा कवर हो जाता है। नहीं भी कवर होता तो आप खुद से बना लेंगे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं आपको होना चाहिए अपने ऊपर कि बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जा रहे आप, और आपको लगता है कि आप सारा कुछ खुद ही कर लेंगे और जो मर्ज़ी बातें लिखाएँगे। सर बता रहे थे, हमारे साथ सर शेयर कर रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं इसके अंदर, तो इसलिए बहुत लाइट नहीं लेना इसको। सर पे सवाल करने की तो खैर बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। लाइक हम लोगों ने कहा था कि हमारा टारगेट था कि चूँकि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो वही आ जाती है आपकी एफएससी वाली, क्या कि आपने कैलीग्राफी का कमाल दिखाना है, अपनी राइटिंग का कमाल दिखाना है, पेज भरने हैं, ठीक है। लेकिन पेज के अंदर कंटेंट भी होना चाहिए। अगर आप उसके अंदर कोई रेफरेंस दे रहे हैं, कोई आयत लिख रहे हैं, कोई पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप हाईलाइट करके 4 लाइनें तो उसी पे आप ले जाते हैं ना। बड़ा-बड़ा मार्कर से करके लिख दिया। वही वाला एफएससी वाला पैटर्न होता है, आपने उसी तरीके से लिखना होता है। ज़रा 8-10 पेजेज़ तो लिख ही दें, ठीक है? 8-10 पेजेज़ तक ले जाएँ, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, 70 प्लस बड़े आराम से आ जाते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अपने पेपर्स पे फ़ोकस करना है। इसके लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जो छुट्टियाँ होंगी प्रॉफ के दरमियान में आपको, उसमें आपका प्रिपेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। दैट्स इट। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।